टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन्फेक्शन कंट्रोल इन पीडियाट्रिक वार्ड। जो पीडियाट्रिक वार्ड होता है, बच्चे के लिए जो हॉस्पिटल होता है या बच्चे के लिए जो वार्ड होता है, उस वार्ड के अंदर कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है बाय नर्स या बाय डॉक्टर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का हमारा यही टॉपिक होने वाला है। अभी हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसके हम यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं। यूनिट थर्ड का नाम है द हॉस्पिटलाइज चाइल्ड। अभी तक हमने 5-6 वीडियो इस टॉपिक्स के ऊपर या हॉस्पिटल्स के ऊपर बना चुके हैं बच्चे के लिए। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। और आज की हमारी ये लास्ट होने वाली है यूनिट थर्ड की वीडियो, जिसका नाम है इन्फेक्शन कंट्रोल इन पीडियाट्रिक नर्सिंग या पीडियाट्रिक वार्ड। ठीक है, तो अब कल से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फोर्थ। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है? Infection control refers to all measures taken to prevent and control the spread of infection within healthcare सेटिंग्स या हेल्थ केयर टीम्स। ठीक है, तो जो हेल्थ केयर टीम्स होती है, हेल्थ केयर सेटिंग्स होती है, वो कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। देखो, पीडियाट्रिक वार्ड्स के अंदर अभी हम देखो पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक वार्ड। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, बच्चा वैसे ही बीमार होता है, वैसे ही उसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो जो बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन है, वो दूसरे बच्चे को ना हो जाए, उसके लिए इन्फेक्शन कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब पीडियाट्रिक वार्ड्स रिक्वायर्स एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ड्यू टू। ठीक है, पीडियाट्रिक के अंदर बहुत ज्यादा प्रिकॉशन की नीड होती है, जैसे कि बच्चे को लो इम्यूनिटी इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। बच्चा जो है, चिल्ड्रन जो है, वो लो इम्यूनिटी का है, इसलिए प्रिकॉशन की एक्स्ट्रा नीड रहती है। क्लोज कॉन्टैक्ट एमोंग चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज आते हैं। कैसे? बच्चा खुद तो बोल नहीं पाता है, तो वो क्लोज आते हैं, जैसे पेरेंट्स के क्लोज आएंगे या फिर जो नर्स होती है उसके क्लोज आते हैं। फ्रिक्वेंट इन्वेंशन प्रोसीजर अगर कोई हो रहा है, तो बच्चा क्या होता है, उस टाइम पे जो आर्टिकल्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो उसको हाथ लगाने की कोशिश करता है, उसको छूता है या उसको माउथ में शकिंग करने की कोशिश करता है। तो उस कंडीशन से एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत होती है। साथ ही साथ पुअर हैंड हाइजीन प्रैक्टिस इन यंगर चिल्ड्रन। ठीक है, पुअर हैंड हाइजीन मतलब जो हैंड हाइजीन है बच्चे की, वो भी अच्छे से नहीं होती, क्योंकि वो हैंड वॉश नहीं कर पाते अच्छे से। तो इसलिए इन्फेक्शन कंट्रोल में बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत होती है पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर। तो यही होता है इन्फेक्शन कंट्रोल। अब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं, क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से प्रिवेंट कराया जाता है इसके अंदर। प्रोटेक्ट हाई रिस्क न्यूनेटल एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चाइल्ड। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चाइल्ड होते हैं और साथ ही साथ जो न्यू नेटल्स बेबी होते हैं, उनको हाई रिस्क होती है। अगर वो इन्फेक्शन को कंट्रोल ना कराया जाए तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होती है इन्फेक्शन होने की, तो उससे प्रोटेक्ट कराया जाता है। इसका एक उद्देश्य, एक ऑब्जेक्टिव ये है। इंश्योर सेफ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। हॉस्पिटल एनवायरनमेंट इनकरेज कराया जाता है। प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन ना हो बच्चे को बिटवीन चिल्ड्रंस स्टाफ एंड विजिटर्स जो होते हैं, उनको क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, इसलिए इन्फेक्शन कंट्रोल किया जाता है। रिड्यूस मॉर्बिडिटी मोर्टिलिटी एंड हॉस्पिटल स्टे। ठीक है, क्या क्या मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी मतलब जो डिसीज होती है वो फैले नहीं। मोर्टिलिटी मतलब जो मृत्यु दर होती है वो नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल जो के अंदर जो बच्चे स्टे करते हैं, वो उनके अंदर भी ये चीजें रिड्यूस की जाती है। तो ये उद्देश्य होता है। अब हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। कैसे कैसे इन्फेक्शन कोज होता है पीडियाट्रिक वार्ड में। सबसे पहले इन्फेक्टेड चाइल्ड्स। ठीक है, कोई सा भी बच्चा है वो इन्फेक्टेड है, तो हॉस्पिटल के अंदर या वार्ड के अंदर इन्फेक्शन आ सकता है। कंटामिनेटेड हैंड्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनको कंटामिनेटेड हैंड होते हैं, मतलब बाहर से वो आए, हैंड वॉश नहीं किया, कोई कोई जो बच्चे को हाथ लगा लिया, कोई कोई उसे आर्टिकल से हाथ लगा दिया, तो उस कंडीशन में भी आ, हो सकता है इन्फेक्शन। पेरेंट्स एंड विजिटर्स जो आते हैं, वो अगर इन्फेक्शन ले आए तो भी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है पीडियाट्रिक वार्ड्स के अंदर। तो ये सोर्स होते हैं। टॉयज, फीडिंग बॉटल्स, लाइनेंस जो होती है, लिनेंस जो होती है, या बेडशीट्स वगैरह हो गई, तो ये भी होते हैं सोर्स इन्फेक्शन के। कंटामिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, नेबुलाइजेशन आईवी सेट्स जो होते हैं वो कंटामिनेटेड अगर हो तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। एयर, वाटर और फूड ये अगर आ रहा है वार्ड के अंदर, तो इनकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। सरफेस, बेड्स, टेबल, डोर डॉग नॉब्स जो होते हैं, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है बच्चे को और जो वार्ड्स होते हैं उसके अंदर।
स्प्रेड हो सकता है इन्फेक्शन। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं हम, कैसे-कैसे मतलब ट्रांसमिट होता है इन्फेक्शन। सबसे पहले होता है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। कॉन्टैक्ट मतलब टचिंग इन्फेक्टेड सरफेस। अगर कोई से सरफेस जैसे कोई से आर्टिकल पे या जो इक्विपमेंट्स होते हैं उस पे इन्फेक्शन है, उसको टच कर लिया बच्चे ने तो वो, या फिर किसी और ने टच कर लिया, फिर उसी हाथ से बच्चे को उठा लिया गोद में, तो ऐसे हो सकता है ट्रांसमिट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन जैसे स्नीज कर लिया या कफ कर दिया, मतलब छींक दिया कोई, तो उसकी वजह से हो सकता है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन जैसे टीबी और मीजल्स वाले जो पेरेंट्स या फिर बच्चे होते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है ऐसे ट्रांसमिट। फॉर्मिट्स ट्रांसमिशन जैसे टॉयज, यूटेंसिल्स जो होते हैं सामान वगैरह, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। और इन्वेसिव डिवाइस जैसे आईवी लाइंस और कैथेटर्स, इनकी वजह से भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। अब आता है हमारा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। क्या-क्या स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हम कर सकते हैं? अभी हम सिर्फ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे, फिर चाइल्ड के क्या-क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। एवरी पेशेंट इज ट्रीटेड एज पोटेंशियल इन्फेक्शन। जैसे हैंड हाइजीन जो हो गया, तो हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पेशेंट को टच करते हैं, बच्चे को टच करते हैं, ये फीडिंग कराते हैं बच्चे को या कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, ग्लव्स रिमूवर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको हैंड हाइजीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उस कंडीशन में हैंड हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हो तो इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं जैसे ग्लव्स, मास्क, गाउन्स, कैप्स, ये भी इसके अंदर आते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर। ठीक है, ये अभी नर्स के बारे में बात करें, नर्स या डॉक्टर्स या पेरेंट्स जो होते हैं उनको भी ये इन चीज़ों के ध्यान देना पड़ता है। यूज़ अकॉर्डिंग टू रिस्क ऑफ एक्सपोज़र। अब आप ये सोच रहे होगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन? क्योंकि देखो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी ध्यान नहीं रखोगे तो हॉस्पिटल या वार्ड्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के अंदर ग्लव्स आ जाता है, मास्क, गाउन्स, कैप्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। फिर हम बात करते हैं सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस। इंजेक्शन प्रैक्टिस जो होती है वो सेफली करना पड़ती है। जैसे स्टेराइल सिरिंज, सिरिंज खुली हुई पड़ी है तो उसी को उसी में दवाई भरी और डाल दिया पेशेंट को, तो ऐसे नहीं करना है। स्टेराइल सिरिंज का यूज़ करना है। सिंगल डोज वाइल्स व्हेन पॉसिबल। अगर सिंगल डोज वाइल है, जैसे एक वाइल में से एक ही बार दे सकते हो तो उसी का यूज़ करना है अगर पॉसिबल है तो। अगर नहीं है ऐसा पॉसिबल तो फिर आपको उसको भी ध्यान रखना है, उसमें भी इन्फेक्शन ना हो जाए। प्रॉपर नीडल डिस्पोजल, ठीक है? अगर इंजेक्शन लगा दिया है तो उसके बाद नीडल्स को क्या करना है, प्रॉपर डिस्पोजल करना है। सेफ हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, ठीक है? तो जो इक्विपमेंट्स होते हैं क्लीन रखना है, डिसइंफेक्शन करना है और स्टरलाइजेशन करना है उसका। यूजिंग स्टेराइल इक्विपमेंट्स फॉर इनविजिबल प्रोसीजर। अगर कोई सा भी प्रोसीजर कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि किसी और का प्रोसीजर पहले हुआ है उसी इक्विपमेंट को उठा के ले आए आप। नहीं, उसको पहले स्टेराइल करवाना है, नहीं तो उसका इन्फेक्शन इस वाले पेशेंट को हो सकता है। रिस्पायरेटरी हाइजीन का ध्यान रखना है, जैसे कफिंग चाइल्ड अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में बच्चे को मास्क पहनाना है अगर कफ हो रहा है बच्चे को तो। रिकवर माउथ वेल कफिंग, अगर कफ ज़्यादा हो रहा है तो माउथ को ही कवर कर देना है आपको इस टाइप में, ठीक है? रेस्पिरेटरी हाइजीन में आ जाता है। अब आता है एडिशनल प्रिकॉशन इन पीडियाट्रिक वार्ड। पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर कौन-कौन से एडिशनल प्रिकॉशन रखे जाते हैं? तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन जैसे बच्चे को मिलने नहीं देना है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस के अंदर फॉर इन्फेक्शन लाइक डायरिया वाला पेशेंट है और स्किन इन्फेक्शन है तो उसके अंदर कॉन्टैक्ट नहीं करना। प्रिवेंट रूम के अंदर ही रखना है, ग्लव्स एंड गाउन्स पहन के ही उसको टच करना है। साथ ही साथ डिसइंफेक्शन ऑफ टॉय एंड सरफेस। अगर कोई सा भी सरफेस से बच्चा टच कर रहा है बेड से जो है भी है तो उसको भी डिसइंफेक्शन करना है आपको। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस का ध्यान देना है, लाइक इन्फ्लुएंजा और मीजल्स वायरस तो नहीं हो रहा है। मास्क कवर करना है। मिनिमल विजिटर कांटेक्ट, ठीक है? जो आ रहे हैं विजिटर्स, जैसे पेरेंट्स आ रहे हैं या पेरेंट्स की फैमिली से कोई आ रहा है, बच्चे की फैमिली से कोई आ रहा है, तो उस कंडीशन में उनको बाहर से या दूर से ही मिलवा देना है। एयरबोर्न सॉरी हाँ, एयरबोर्न प्रिकॉशन जैसे टीबी और वेरिसेला अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में नेगेटिव प्रेशर और एन 950 सॉरी N95 मास्क पहनाना है बच्चे को, जिससे वो सांस भी अच्छे से ले ले और जो टीबी वाला वायरस है वो फैले नहीं। फिर आता है
इन्फेक्शन कंट्रोल इन पीडियाट्रिक वार्ड स्पेशल मेजरमेंट, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल पीडियाट्रिक वार्ड्स के अंदर कौन कौन से स्पेशल मेजर्स रखे जाते हैं? तो सबसे पहले केयर ऑफ टॉयज, टॉयज की केयर की जाती है। कैसे? वॉश डेली, डेली वॉश करवाना है टॉयज जो भी बच्चे को है। डू नॉट शेयर सरफेस टॉयज, ठीक है। जो टॉयज है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, सरफेस से टच नहीं होना चाहिए। नॉन वेजिटेबल टॉय डिस्करेज, ठीक, नॉन। फिर आता है फीडिंग बॉटल्स, फीडिंग बॉटल्स में स्टेराइल आफ्टर ईच यूज, ठीक है। फीडिंग बॉटल्स में स्टेराइल यूज के बाद स्टेराइल करना है। और बच्चे का अगर यूज कर रहा है तो उसके बाद स्टेराइल के लिए पहुंचाना है। जैसे बॉईल कर सकते हो आप गर्म पानी में। अवॉइड बॉटल शेयरिंग, शेयर नहीं करना है दूसरे बच्चे को बॉटल्स, जिससे आप एक बच्चे को उसी से बॉटल से पिला रहे हो और उसी को दूसरी बच्चे को दे दोगे, तो ऐसे कंटामिनेटेड क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। इनकरेज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ाना है। बेड एंड वार्ड क्लीनिनेस, डेली क्लीन करना है बेड और वार्ड को। डिसइंफेक्टेड हाई टच एरिया, सेपरेटेड क्लीन एयर, डेली यूटिलाइज रूम, ठीक है, यूटिलिटी रूम्स, ये सारी चीज़ें। विजिटर कंट्रोल, लिमिट विजिटर्स, मतलब वार्ड्स के अंदर लिमिट में ही आना चाहिए, जैसे पेरेंट्स ही आना चाहिए बस, या एक दो और जो भी आ सकते हैं। सिक विजिटर्स नॉट अलाउड, बट अगर बीमार है कोई भी तो उनको आने ही नहीं देना है, चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो। एजुकेट पेरेंट्स ऑन हाइजीन, हाइजीन के ऊपर पेरेंट्स को ध्यान देना है, बोलना है, एजुकेट करना है। आइसोलेशन रूम फॉर कंटेजियस डिसीज, डेडिकेटेड इक्विपमेंट्स, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, तो आइसोलेशन रूम में मतलब आइसोलेट करके रखना है रूम को। फिर आना है वेस्ट मैनेजमेंट इन पीडियाट्रिक वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड। फॉलो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है, इसको फॉलो करना है। यूज कलर कोड्स, बिन्स, शार्प डिस्पोजल एंड पंचर्स प्रूफ कंटेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में कर सकते हो। चैलेंजेस इन इन्फेक्शन कंट्रोल, क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? तो ओवर क्राउडिंग इन पीडियाट्रिक वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर ओवर क्राउडिंग देखने को मिलती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। लिमिटेड स्टाफ अगर रहते हैं तो भी ठीक ही है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। चैलेंजेस, पुअर हैंड हाइजीन, कॉम्प्लियंस, लेक ऑफ आइसोलेशन रूम, इनएडिक्वेट स्टाइल प्रैक्टिसेस, इनसफिशिएंट अवेयरनेस एमॉन्ग पेरेंट्स, तो ये सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर। फिर अब आता है हमारा रोल ऑफ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल। अब नर्स का क्या क्या रोल होता है इन्फेक्शन कंट्रोल में? सबसे पहला हैंड हाइजीन कॉम्प्लियंस, ठीक है, हैंड हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एजुकेट पेरेंट्स एंड विजिटर्स, ठीक है, जो विजिटर्स आ रहे हैं या पेरेंट्स जो आ रहे हैं उनको एजुकेट करना है कि आप भी अपना जो हाइजीन है उसका ध्यान रखो, इन्फेक्शन ना लेके आओ, अगर बीमार हो तो आओ ही मत अंदर। पीपी किट यूज़ करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करते रहना है क्योंकि बच्चा है वो वैसे बीमार है। केयर ऑफ इन्वेंशन डिवाइस, इन्वेंशन डिवाइस केयर करना है उससे। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन अगर हो रहा है बच्चे को तो उसको मॉनिटर करते रहना है। अगर कोई से दूसरा इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको भी मॉनिटर करना है। मेंटेन क्लीनलीनेस ऑफ टॉय एंड फीडिंग इक्विपमेंट, ठीक है, मेंटेन करते रहना है क्लीनलीनेस को, टॉयज को और फीडिंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं लाइक बॉटल्स वगैरह, इन सब चीज़ को मेंटेन करते रहना है और स्टेराइल करवाना है। रिपोर्ट इन्फेक्शन आउटब्रेक्स, ठीक है, इन्फेक्शन आउटब्रेक्स अगर हो गई है तो रिपोर्ट करना है, बच्चे को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल एक्टिविटीज़, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल एक्टिविटीज़ के बारे में डॉक्यूमेंटेशन मतलब लिखना है आपको। तो ये होता है रोल ऑफ नर्स का। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो वीडियो को अगर आगे भी आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि हम डेली वीडियोस डालते हैं तो आपको डेली ही मिलती जाएगी फिर।